realized yield approach for calculation of cost of equity. It is same as IRR method. ये IRR मेथड से KE को कैलकुलेट करता है. कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो जो आज की शेयर की प्राइस है, शेयर की जो आज की प्राइस है, इट इज कैश आउटफ्लो. ईयर वाइज कैश इनफ्लो, आपको कुछ सालों के डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखे होंगे. जैसे मान लेते हैं कि आपको 4 साल के क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखे 1 2 3 4. जो डिविडेंड आपको दे रखे होंगे वो हो जाएंगे कैश इनफ्लो. मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का डिविडेंड आपको दे रखा है 5 रुपीज, सेकेंड ईयर का दे रखा है 6 रुपीज, थर्ड ईयर का 7 और फोर्थ ईयर का 8. फिर आपको फोर्थ ईयर के एंड की प्राइस दे रखी होगी, मतलब जहां तक के आपको डिविडेंड दे रखे होंगे वहां तक की आपको प्राइस दे रखी होगी. मान लो फोर्थ ईयर के एंड की प्राइस दे रखी होगी सपोज 70 रुपीज. तो ये आपका कैश इनफ्लो हो गया. आज की प्राइस मान लेते हैं 55 रुपीज है. अब आपको क्या करना है, जैसे IRR में करते हैं, आपको इस इनफ्लो को अलग अलग परसेंटेज के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. और जिस रेट के पीवी फैक्टर के मल्टीप्लाई करने से पीवी की टोटल 55 हो जाए वो रेट IRR, और वो रेट हमारी हो गई KE. जैसे मान लो आपने इसको 15% के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और ये प्रेजेंट वैल्यू की टोटल सपोज आती है 58 मान लेते हैं. फिर आपने इसको 17% के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और पीवी की टोटल आती है मान लेते हैं 54. इसका मतलब है कि रेट 15 से ज़्यादा है मगर 17 से कम है. आपको चाहिए था 55, जैसे हम IRR में करते हैं, आपको चाहिए था 55, यहाँ आ रहा है 58, यहाँ आ रहा है 54. तो आपको IRR के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कैसे? जो कम रेट है वो यहाँ पर ले लो 15%. 15 और 17 के बीच में 2% का डिफरेंस है और 15 की पीवी और 17 की पीवी में 4 का डिफरेंस है. मल्टीप्लाई बाय, आपने किसको बेस लिया? 15 को. यहां से यहां की पीवी और आपको जो पीवी चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. तो 15% प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 करोगे तो यह आएगा 1.5%. तो IRR 16.5%, मतलब ये हो गई आपकी KE. तो KE को निकालने का एक तरीका रियलाइज यील्ड अप्रोच, जिसमें आज की जो प्राइस है वो हो जाएगी कैश आउटफ्लो, और जो आपको क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखे होंगे और एक फ्यूचर की जो प्राइस दे रखी होगी वो सब होंगे कैश इनफ्लो. आपको कैश इनफ्लो को ऐसी रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि पीवी की टोटल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए. जिस रेट पर पीवी की टोटल आउटफ्लो के बराबर हो जाएगी वो रेट आपकी KE हो जाएगी. मतलब सेम जो आप IRR में करते हो.